नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। कोरोना संकट, रेलवे को इस साल पैसेंजर ट्रेनों से आय में हो सकता है 35,000 करोड़ का नुकसान। कोरोना संकट की वजह से ट्रेनों के संचालन पर अंकुश लगा हुआ है। अभी करीब 230 स्पेशल ट्रेनें ही चल रही हैं। इसमें इस साल रेलवे को हो सकता है भारी नुकसान। सूरत डायमंड मार्केट में 1700 से ज्यादा वर्कर कोरोना पॉजिटिव। ट्रेडिंग टाइमिंग बढ़ाने की मांग। अभी मार्केट खोलने के लिए बने हैं सख्त नियम। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ट्रेडर्स एसोसिएशन के सचिव बाबू भाई विदिता ने कहा है, नियम इतने कठोर हैं कि इस इंडस्ट्री के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया है। हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि बाजार में कारोबार का समय बढ़ाया जाए और एक व्हील पर 2 लोगों को बैठने की इजाजत दी जाए। राजस्थान विधानसभा सत्र को लेकर गतिरोध कायम। राज्यपाल ने फिर कहा, 21 दिन को नोटिस बेहद जरूरी। गौरतलब है कि 31 जुलाई को विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर सीएम अशोक गहलोत 4 बार गवर्नर साहब से मिल चुके हैं। राज्यपाल का कहना है कि अगर आप विश्वास मत प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो जल्दी विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है, वरना 21 दिन के नोटिस पर सत्र बुलाया जाए। जबकि गहलोत सरकार का कहना है कि वो विश्वास मत प्रस्ताव नहीं लाना चाहते, उनके पास बहुमत है। केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से इसमें छात्रों को कई तरह की राहत दी गई है। 34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब तक छात्र कॉलेज में फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, मैथ्स भी पढ़ सकते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत छात्र अब फिजिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग और केमिस्ट्री के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकेंगे। महाराष्ट्र बोर्ड ने बुधवार को 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए, जिसमें पिछले वर्ष पास हुए 77.10% विद्यार्थियों के मुकाबले इस वर्ष 95.30% विद्यार्थी पास हुए हैं। परीक्षा में 96.91% लड़कियां जबकि 93.90% लड़के पास हुए हैं। गौरतलब है, कोरोना संकट के कारण सरकार ने 23 मार्च को आयोजित होने वाली 10वीं की भूगोल की परीक्षा रद्द कर दी थी। भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने बुधवार को करीब 15 साल में पहली बार तिमाही घाटा होने की घोषणा करते हुए कहा कि लॉकडाउन से उसका उत्पादन और बिक्री बुरी तरह प्रभावित हुए। अप्रैल जून तिमाही के दौरान उसे 249 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ, जबकि पिछले साल ही समान अवधि में उसका शुद्ध लाभ 1436 करोड़ रुपए था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कोविड-19 की सुधरती स्थिति और कई दिनों से सभी होटल बेड खाली रहने के मद्देनजर अस्पतालों से अटैच किए गए होटलों को रिलीज कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए करीब 40 होटलों को विभिन्न अस्पतालों से किया गया था अटैच। सरकार ने दिशा निर्देश में बताया कि धूम्रपान करने वालों को कोविड-19 संक्रमण होने का खतरा अधिक है, क्योंकि उनकी उंगलियां और संभावित संक्रमित सिगरेट होठों को छूती हैं। बतौर दिशा निर्देश, इसमें संक्रमण हाथ से मुंह में पहुंचने की आशंका बढ़ जाती है। विशेषज्ञों ने पुष्टि की है, धूम्रपान करने वालों में गंभीर संक्रमण होने व मरने की आशंका अधिक है। यूएई में जहां रुके थे भारत के 5 राफेल विमान, उसी के पास ईरान ने दागी मिसाइलें। उस समय भारत आ रहे 5 राफेल विमान भी वहीं थे और इसके साथ भारतीय पायलट भी मौजूद थे। ईरानी मिसाइलों के खतरे को देखते हुए भारतीय पायलटों को भी सुरक्षित स्थानों पर छिपना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता हासिल करने में भारतीय सबसे आगे, चीन और पाकिस्तान भी कतार में। 38,000 से अधिक भारतीयों ने वर्ष 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल की। ये संख्या पिछले साल भारतीयों को मिली ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता से 60% अधिक है और ऑस्ट्रेलिया में किसी अन्य देश के लोगों को मिली नागरिकता की सर्वाधिक संख्या है। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहें द दस्तक 24 के साथ। खबरें हमारी वेबसाइट www.dadastak24.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।